हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग। इन युगों से संबंधित महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों और उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को हम विस्तार पूर्वक इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रगतिवाद का समय सीमा है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक और प्रयोगवाद का समय सीमा 1943 से अब तक। प्रयोगवाद के अंतर्गत नई कविता भी शामिल है और हम इसमें नई कविता से भी संबंधित लेखकों को और उनकी रचनाओं को इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहले लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनका जीवन परिचय देखते हैं और देख लीजिए साक्षात यही रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। उनका जन्म मुंगेर नामक गांव में जिला बिहार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह था, श्री रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम श्री रवि सिंह था। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1978 में हुई। 1908 ईस्वी में इसमें इनका जन्म हुआ और 1978 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यह मात्र 70 साल जीवित रहे। अब देखते हैं, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला? 1972 में। 72 साल की हो गई उर्वशी, तो 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। उर्वशी, और उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1972 ईस्वी में। तो 72 साल की हो गई उर्वशी, तो 1972 ईस्वी में उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जयशंकर प्रसाद की भी एक उर्वशी है, लेकिन उनका उर्वशी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है वह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, जबकि इनका उर्वशी एक काव्य है। फिर इनकी दूसरी रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय और सीपी और शंख रसवंती, इतनी रचनाएं किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, सीपी और संघ रामधारी सिंह दिनकर, रसवंती और रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट कवि को पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो भी तीन पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 3 प्रकार की हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकें लिखे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था और 1907 ईस्वी में ही एक कवित्री, महान कवित्री महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ? अब समझ लीजिए, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ही समय के थे। तो इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ और कहाँ पे हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी थे। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। नोट डाउन कीजिएगा। हम कई बुकों से
कलेक्ट करके इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आए हैं इस क्लास को। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे हर एक कवि का जन्म, मृत्यु और उनके पुरस्कार और उनकी संपूर्ण रचनाएं इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पिता का नाम क्या था? पंडित अनमोल द्विवेदी। इनका मृत्यु कब हुआ? 19 मई 1979 को। 1907 में ये जन्म लिए और 1979 में इनकी मृत्यु हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में मिला। 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। इन्होंने निबंध लिखा। इनका फेमस निबंध है अशोक के फूल और कुटज। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके चर्चित, वैसे तो ये बहुत सारे निबंध लिखे हैं, लेकिन 2 ही निबंध इनका चर्चित निबंध है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास इनके फेमस है बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा इनका उपन्यास है। इनके 2 निबंध फेमस हैं अशोक के फूल और कुटज, और उपन्यास 2 फेमस हैं बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी और अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट कवि को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। और विचार और विवेचन इसको भी डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। तो इनके फेमस रचनाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र के रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र विचार और विवेचन, डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा है कमलेश्वर। कमलेश्वर ने क्या लिखा? फेमस रचना सारिका। नेक्स्ट है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी और महाभोज। आपका बंटी यह पति पत्नी के अलग हो जाने पर उनके बच्चों का दयनीय स्थिति का वर्णन हुआ है आपके बंटी में। और महाभोज राजनीति पर आधारित रचना है। तो आपका बंटी और महाभोज मन्नू भंडारी जी का है। नेक्स्ट लेखक है अमृत राय। अमृत राय ने क्या लिखा? कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही क्या था? प्रेमचंद्र की जीवनी था। यह अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र थे। प्रेमचंद्र के पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता की जीवनी को कलम के सिपाही शीर्षक से अपने पिता की जीवनी को लिखा। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा? आवारा मसीहा लिखा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। और यह किसकी जीवनी है? तो यह शरद चंद्र की जीवनी है। यह अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास का शर्मा का क्या है? साहित्य साधना। साहित्य साधना में इन्होंने किसकी जीवनी लिखा है? तो निराला जी की जीवनी लिखा है। साहित्य साधना में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला जी की जीवनी को लिखा है। नेक्स्ट लेखक हैं या कवि मान लीजिए सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है, नोट कर लीजिएगा। इन सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञेय। इनका जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो कसया उत्तर प्रदेश में है। यह भी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कसया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ अज्ञेय जी का। इनके पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री था। इसीलिए पुत्र के साथ सच्चिदानंद इनके दादाजी का नाम था और हीरानंद बात्सायन इनके पिताजी का नाम था और इनका नाम अज्ञेय था। तो दादा, पिता और पोते का नाम जोड़ के अज्ञेय जी का नाम बहुत लंबा हो गया। इनका जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ कसया उत्तर प्रदेश में। यह गोरखपुर के पास है, कसया उत्तर प्रदेश।
पिता श्री हीरानंद शास्त्री थे। मृत्यु इनका 4 अप्रैल 1987 को हुआ। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1964 में। 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछता है कि अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1964 ईस्वी में। अब अज्ञे जी की रचनाओं को देखते हैं। अज्ञे जी की रचनाओं को देखते हैं। कितनी नाव में कितनी बार, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शेखर एक जीवनी अज्ञेय, अपने अपने अजनबी अज्ञेय, नदी के दीप अज्ञेय। कितनी नाव में कितनी बार हम बैठे, पता नहीं, अज्ञेय है। शेखर की जीवनी किसने लिखा, अज्ञेय ने। अपने अपने अजनबी अज्ञेय। नदी में किसने दीप है, तो अज्ञेय। तो यह अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मोहन राकेश। देख लीजिए मोहन राकेश को। मोहन राकेश, इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ और कहाँ पे हुआ, अमृतसर पंजाब में हुआ। यह पंजाब के निवासी थे। अमृतसर में इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांगुली था। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद्र गांगुली था। और इनकी मृत्यु 1972 में हुई। 1925 में जन्म लिए। वैसे लेखक ज़्यादा दिन, कोई भी लेखक ज़्यादा दिन नहीं जिए थे, कबीरदास जी को छोड़ के। तो इनकी 1925 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं को मोहन राकेश के 3 रचनाएं फेमस है। आषाढ़ का एक दिन, यह कालिदास के जीवनी पर लिखा नाटक है। लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। आधे अधूरे, मोहन राकेश। तो यह मोहन राकेश का की। नेक्स्ट कौन है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी को देख लीजिए। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। इनका जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के निवासी धर्मवीर भारती थे। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल था। इनके पिता का नाम क्या था, चिरंजीव लाल। आजकल पेपरों में क्वेश्चन टप आते हैं तो इनके पिता दादा का भी नाम पूछ देता है। लेखकों के दादा का भी नाम पूछ दे रहा है, पत्नी का भी नाम पूछ दे रहा है। तो धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल था। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1957 को हो गया। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1957 को हो गया। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला 1972 में। 1972 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। अब धर्मवीर भारती की रचनाओं को देखते हैं। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। धर्मयुग, धर्मवीर भारती। और अंधा युग, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। और यह चर्चित रचनाएं हैं जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में अक्सर पूछ लिए गए हैं, वही रचनाएं यहाँ पे शामिल है। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। अंधा युग, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र के जनक कहा जाता है। और यह देखिए यात्रा वृत्तांत इन्होंने ज़्यादा लिखा है, यात्राएं ज़्यादा किए हैं। तो यूरोप की यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा, 2 इनका फेमस है, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। यह कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन, इन्हें हालाबाद का कवि भी कहा जाता है। इन्हें हालाबाद का कवि भी कहा जाता है, कवि कहा जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, 27 नवंबर 1907 में हुआ। देखिए 1907 में महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ, हरिवंश राय बच्चन का भी, मैथिली शरण गुप्त का भी।
याद रखिएगा। स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री प्रताप नारायण था। और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। इनकी मृत्यु 1907 में इनका जन्म हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। इनको विधाता ने ज़्यादा उम्र बख्शी थी। तो इनका जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 को हुआ था और जन्म स्थान इनका है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था और मृत्यु इनका 18 जनवरी 2003 को हुई। बच्चन जी की रचनाओं को पढ़ते हैं। मधुशाला, देखिए मधुशाला, मधुबाला, इसमें मधु से ही, तो इसीलिए इन्हें हालाबाद का कवि कहा जाता है। यह मदिरा से संबंधित रचनाएं ज़्यादा की हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधु लग जाए तो समझ जाइए बच्चन जी का रचना होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी यह आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित हुआ। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित हुआ। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब नई कविता को पढ़ते हैं। नई कविता प्रयोगवाद के अंतर्गत आती है। तो इसकी लेखिका है तस्लीमा नसरीन। इनकी फेमस रचना क्या है? लज्जा। तो तस्लीमा नसरीन बहुत लजाती हैं। तो इनकी रचना क्या है? लज्जा। तस्लीमा नसरीन, लज्जा। मुल्क राज आनंद कूली। मुल्क राज आनंद की चर्चित रचना क्या है? कूली है। कृष्णा सोबती, ऐ लड़की। कृष्णा सोबती का क्या है? ऐ लड़की। कमलेश्वर का क्या है? दिल्ली में एक मौत। कमलेश्वर की फेमस रचना है दिल्ली में एक मौत। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। हम प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़े प्रमुख लेखकों के जीवनी और उनसे जुड़े रचनाओं को पढ़ा। चलिए फिर कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।